आज की कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये एक ऐसे धोखे की दास्तान है जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बात है 1971 की, जब पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी डूबी। तो ये सिर्फ एक नेवल विक्ट्री नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये तो धोखे की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसमें इंडियन नेवी ने दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में उलझाने के बजाय एक ऐसे भूत का पीछा करने पर मजबूर कर दिया जो कभी था ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, एक शिकारी और उसका शिकार। और ये एक ऐसा खेल था जहां एक भी गलती का मतलब था सब कुछ खत्म। तो देखिए, एक तरफ था शिकारी, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी। इसे अमेरिका से लिया गया था और इसका सिर्फ एक मिशन था, भारत के गौरव आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और डुबो दो। और दूसरी तरफ था शिकार, हमारा शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। ये बंगाल की खाड़ी का बेताज बादशाह था और भारत की जीत के लिए इसका बचना बेहद जरूरी था। लेकिन इंडियन नेवी ने इस खतरे का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से देने का फैसला किया। ये एक माइंड गेम होने वाला था। और यहीं एंट्री होती है कृष्णन प्लान की। इसे तैयार किया था उस वक्त के ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने। देखिए, उनका प्लान ना बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट था। क्या था कि अगर शिकारी शिकार को ढूंढ रहा है तो क्यों ना उसे एक नकली शिकार दिखाया जाए और असली वाले को कहीं और छुपा दिया जाए। अब ये प्लान 3 बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स पर टिका था। स्टेप 1, असली विक्रांत को गुपचुप तरीके से कहीं और भेज दो। स्टेप 2, उसकी जगह पर एक दूसरा जहाज, एक डिकॉय खड़ा कर दो। और स्टेप 3, एक ऐसा माहौल बनाओ, एक ऐसा ड्रामा करो कि दुश्मन को पूरा यकीन हो जाए कि विक्रांत अभी भी वहीं पर है। तो इस धोखे को हकीकत कैसे बनाया गया? देखिए, सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को एक्स-रे कोड नेम देकर चुपचाप एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। उसकी जगह लेने आया एक पुराना डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट पर इतने बड़े पैमाने पर खाना और दूसरा सामान ऑर्डर किया गया कि किसी को भी लगे कि एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रू वहीं मौजूद है। और सबसे बड़ी चाल, आईएनएस राजपूत ने ठीक विक्रांत की तरह भारी भरकम रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। मतलब जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। और अब कहानी का फोकस शिकारी की तरफ जाता है। गाजी इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वो एक ऐसे जहाज का पीछा कर रहा था जो असल में वहां था ही नहीं। नवंबर 1971 के आखिर में गाजी भारत के पूर्वी तट पर पहुंच गया और गश्त शुरू कर दी। उसे विक्रांत की तलाश थी और इस पूरे समय इंडियन नेवल इंटेलिजेंस चुपचाप उसकी हर एक हरकत को ट्रैक कर रही थी। फिर आई 3 दिसंबर की रात। गाजी विशाखापट्टनम के बहुत करीब पहुंच चुका था अपने शिकार पर, फाइनल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार। और फिर उस अंधेरी रात में ये शिकारी और शिकार का खेल अचानक और बहुत ही हिंसक तरीके से खत्म हो गया, एक जोरदार धमाके के साथ। ये रात थी 3 और 4 दिसंबर 1971 की, एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस रात समंदर की गहराइयों में आखिर हुआ क्या था? वो जबरदस्त धमाका हुआ कैसे जिसने गाजी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? देखिए, इस पर आज भी 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि जो डिकॉय डिस्ट्रॉयर था आईएनएस राजपूत, उसने गाजी पर डेप्थ चार्जेस गिराए थे। और दूसरी थ्योरी ये है कि गाजी जब खुद माइंस बिछा रहा था तो गलती से उसकी अपनी ही एक माइन फट गई। अब सच चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। पीएनएस गाजी पर सवार सभी 92 क्रू मेंबर्स इस धमाके में मारे गए। इस ऑपरेशन की ये एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत थी। तो अब बात करते हैं इसके असर की। इस एक ऑपरेशन का स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या था? कैसे एक सबमरीन को बिना सीधी लड़ाई के डुबोने से पूरे युद्ध का पासा ही पलट गया? जैसे ही गाजी डूबा, आईएनएस विक्रांत के लिए सारा खतरा खत्म हो गया। अब वो पूरी तरह आज़ाद था और उसने बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के ठिकानों पर इतने ज़बरदस्त हमले किए कि इससे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत तेज़ी आ गई। ये एक गेम चेंजर था। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि जंग में जीत हमेशा ताकत या हथियारों से नहीं मिलती। असली जीत तो दुश्मन को उस बात पर यकीन दिलाने में है जो आप चाहते हैं कि वो यकीन करे। और जब तक उसे सच का पता चलता है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है।